हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड से दो दो हाथ करने की तैयारी है और कोविड से दो दो हाथ कर चुके होंगे। अब कोविड भय नहीं देता, भयभीत नहीं करता, उसकी आक्रामकता जो है मिनिमाइज हो गई है क्योंकि हमारा साहस बढ़ गया है। हमारी साहस हमारे एंटीबॉडीज को बढ़ा दिया है। बिल्कुल जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वही हमारा कर्म, हमारा जो है सारी क्रियाओं के लिए जवाबदेह हो जाता है और इसीलिए हम आज तंदुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि छल कपट प्रपंच राग द्वेष इच्छा कामना वासना से जब मुक्ति पालेंगे तो शरीर ऐसे ही स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। चलिए हम आपसे रूबरू होते हैं एक खास मुद्दे पर। यह खास है कॉज बिहाइंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो हम देखें बेटा क्या कारण है अर्थक्वेक का। भूकंप, भूकंप, के पीछे कारण क्या होता है? तो बेटा इस पे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि सर थोड़ा बताइए। तो इन दैट रिस्पेक्ट, इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। बेटा भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कंपन। पृथ्वी का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, वाइब्रेट करना, कंपन करना। तो अर्थ जब कंपन करती है, हम लोग इतना समझते हैं कि ये जो पृथ्वी है अंतरिक्ष में घूम रही है, अपने सोलर सिस्टम, अपने परिवार के साथ घूम रही है तो बड़ा स्मूथली घूम रही होगी। ऐसा नहीं है। जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो हवाओं में उड़ती रहती है, फ्रिक्शन फोर्स के तहत काम करती रहती है और स्मूथली नहीं। आसमान में भी, अंतरिक्ष में भी, एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग जगहों पर एयर प्रेशर अलग है, एयर की डेंसिटी अलग है, तो डेंसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है तो प्रेशर अलग होगी। कहीं बादलों का आना, कहीं घनत्व ज्यादा हो जाना, कहीं मिस्टी मिस्टी होना, कहीं बिल्कुल लाइट होना, कहीं हवाओं का दबाव, इन सब की वजह से अलग अलग सिचुएशंस में उड़ता रहता है हवाई जहाज, जिसकी वजह से उस पर दबाव काम करता है और वो भी समटाइम्स टर्मोइल होता है, वाइब्रेट करता है, कंपन होता है, बैलेंस करना पड़ता है और आवाज भी होती है फ्रिक्शंस की। तो ऐसा नहीं है, वहां भी कंपन है। ठीक वैसे ही जो सोलर सिस्टम में पृथ्वी घूम रही होती है तो जरूरी है कि हमेशा स्मूथली घूमे। समटाइम्स द यूनिवर्सल प्रेशर है, फेनोमेना है, वो वाइब्रेट करती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम गाड़ी स्मूथली चला रहे होते हैं लेकिन छोटे छोटे ब्रेकेट्स आ जाते हैं ना तो गाड़ी कैसे वाइब्रेट करती है, कंकर पत्थर आ जाते हैं, वाइब्रेट करती है। सेम सिचुएशन होता है लेकिन वो बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है तो पृथ्वी वाइब्रेट करती है। वो अर्थ के स्पीड को डिस्टर्ब करती है, या अर्थ के स्पीड को डिस्टर्ब करती है। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल कॉज ऑफ अर्थक्वेक। बट इनसाइड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक बनावट है, ओवरऑल जो हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है बेस्ड क्या है, जो सरफेस है उसका 7 टेक्टोनिक प्लेट पे है। नहीं तो 7 टेक्टोनिक प्लेट में जो डिस्टरबेंस होता है, जो फ्रिक्शंस होते हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, उसमें थोड़ा बहुत भी फ्लोटिंग डिस्टरबेंस होता है। उसकी वजह से शेकिंग कंडीशन आती है अर्थ की और पृथ्वी शेक करता है, हिलता ही है, जिसकी वजह से हम उसे कंपन कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। पॉइंट क्लियर? अब ये जो अर्थक्वेक है क्या पृथ्वी पर हर जगह आती है, या पृथ्वी पर यह अर्थक्वेक लगभग हर जगह आती है
इसका कोई ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन पर्टिकुलर हो कि वहीं ज्यादा आती है और कहीं जगह कम आती है, नहीं, कभी भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी पर सरफेस पर कुछ फॉल्ट है, कुछ गैप है, टेक्टोनिक प्लेट का गैप है। उस गैप में टेक्टोनिक प्लेट जो मूव कर रही होती है 7, वो आपस में कभी कभी नजदीक आती है, तो प्रेशर काम करता है, वो आपस में टकराती भी है, फ्रिक्शंस भी होते हैं। उस फ्रिक्शंस की वजह से सबडक्शंस भी होते हैं, अबडक्शंस भी होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि फ्रिक्शंस और उससे वाइब्रेशंस, और ये अर्थक्वेक का कारण बनता है। जनरली पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक आती है वो सामान्यतः 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर नीचे होता है अर्थ के सरफेस से, जो बड़ा सॉफ्ट एरिया होता है। ये अपर मेंटल में होता है, अपर मेंटल में, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पृथ्वी पर जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उसको मेजर करने के लिए एक रीचर स्केल होता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रीचर स्केल होता है, जिसमें 1 से लेके 10 तक के यूनिट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर में 100 पॉइंट्स देखते हैं क्या? नहीं ना। पर जनरली पॉइंट्स कितने होते हैं डॉक्टर थर्मामीटर में? आप भी जानते, डॉक्टर्स थर्मामीटर जिसे बुखार मेजर करते हैं, तो देखा आपने वहां पर 96 से लेकर के 108 तक का पॉइंट होता है। लेकिन जो थर्मामीटर होता है जनरली सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, 100 पॉइंट्स होता है। फारेनहाइट अलग है, केल्विन अलग है। ठीक वैसे ही रीचर स्केल के यूनिट्स 10 होते हैं, और एक यूनिट कम घातक है, दूसरा यूनिट उसका 10 गुना ज्यादा प्रभावकारी है, तीसरा जो है 3 मैग्नीट्यूड उससे वो 10 गुना ज्यादा, हर पिछले से 10 गुना ज्यादा प्रभावकारी इफेक्टिव होता है। तो रिचर स्केल पे यूनिट अगर बढ़ेंगे, मेजरिंग यूनिट बढ़ेगा, तो समझिए त्रासदी, डिजास्टर्स भी बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज, हर पिछले अंक से अगला अंक 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, शो करेगा। एक पॉइंट, पूरे वर्ल्ड में इस पृथ्वी पर विभिन्न देशों के सहयोग से 84 अर्थक्वेक मेजरिंग सेंटर्स बने हुए हैं। अर्थक्वेक मेजरिंग सेंटर्स बने हुए हैं। पॉइंट क्लियर? अब अगला था, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आने वाला देश जापान है। जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आता है। अब सवाल है, अर्थक्वेक आने के कई कारण हैं। अर्थक्वेक आने के कारणों में देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन, अगर ज्वालामुखी फूटता है तो आसपास के क्षेत्र में अर्थक्वेक आती है। नंबर ऑफ वॉल्केन्स are submerged in the ocean that's also time to time erupt. Because of this erupting results time to time shaping of the islands known as Andaman Nicobar, especially the barren islands, you can understand. तो जापान में भी ऐसे बहुत सारे हैं। But actually the ring of fire, Agni Valley, is considered the which place? The Pacific Ocean rim is considered what? फायर बेल्ट, यानी फायर रिंग या रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय। और क्यों? बिकॉज 60% ऑफ द वॉल्केनोज आर सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड आउट ऑफ द ओशियन नियर दिस रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और वहां पर क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शंस इज जनरल फेनोमेना, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स अकर इन दिस रिंग ऑफ फायर रीजन। फर्स्ट, नियर अबाउट 60%, and 30% earthquake generally occurring in the belt of from Caribbean Sea to cross Atlantic Ocean, take entry in the through Gibraltar in Mediterranean Sea, and from Mediterranean Sea to take entry the land areas like Iraq, Iran, okay, Syria, Afghanistan, some part of Pakistan, North India, and go in the Central Asia and come to the whole across Himalayan region, and then goes to be the downfall of Arakan Yoma, and then cut and merged with this Indonesia, Java, Sumatra, Bali, and go through the northern part of Australia, and again joined with this ring of fire. Okay, these are now in India. There are number of seismic zone, but in India there are 4 seismic zone, number 2, number 3, number 4. Okay, so number 2 and 3 seismic zone, that is less dangerous, that is in North India, not in South India.
Like because the Gondwana land, forming of Gondwana land, that is the part our South India. So it is very tough, established, rigid path. So no chances of the earthquake, but sometimes could be. But our northern part, that is the part of this, as you know that Angara land, in that respect, this is the younger than Gondwana land. So occurring of this one. As you know, the all Himalayan regions are generally considered the seismic zone 4. It is very dangerous, very dangerous. Clear? Now listen. Volcanic eruptions is a cause. Okay, tectonic plate disturbance is a second type of the cause of the volcanic eruptions first, and second is movement of tectonic plate. ये भी अर्थक्वेक का कारण होता है. तीसरा एक कारण क्या होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द एक्स्ट्रा एक्सटर्शंस ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल को अगर ज्यादा दोहन करते हैं तो उस क्षेत्र में अर्थक्वेक आने की संभावना है, बिकॉज गैप और प्रेशर का काम. अगर बहुत ज्यादा बारिश से किसी क्षेत्र में आता है तो भी अर्थक्वेक का काम है. रिमेंबर, जिस एरिया में पर्टिकुलर साल के पर्टिकुलर रीजन में बाढ़ बहुत आती है तो अर्थक्वेक भी आता है. अभी देखिएगा बाढ़ बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी में, बांग्लादेश में खूब आता है, असम में, तो देखिएगा बाढ़ भी आएगी. ये नेचर है. इवन अर्थक्वेक आने की एक संभावना जो मैं 20-25 सालों से रिसर्च कर रहा हूं, 20-25 सालों से जितनी मेरी समझ है आईएएस की तैयारी करते करते, जिसकी बात मैंने आगे भी बढ़ाई, तो इसे कंसीडर भी किया गया, लेकिन हम कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचे हैं. लेकिन ये मैंने देखा है कि जब जब बंगाल की खाड़ी में अंडमान सी के पास बड़े बड़े साइक्लोन्स डेवलप होते हैं तो विद इन द वीक अर्थक्वेक सेंट्रल एशिया में या साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में आता ही है. ये मेरा नजरिया है. आप पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल का तो अनुभव मेरा है, और मैं अपने साक्षात रूप से इस चीज को अनुभव किया हूं 20, 25, 30 सालों से, और 22 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं. तो एक बड़ा रीजन है अर्थक्वेक आने का, साइक्लोनिक प्रेशर. तो एयर प्रेशर का फर्क पड़ता है. माइनिंग भी एक कारण है. हम बहुत डीप माइनिंग करके बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, उस जगह को हम खाली कर देते हैं, चाहे वो मिनरल्स में लिक्विड हो या सॉलिड हो. तो एक बड़ा रीजन होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या रीजन हो सकते हैं, तो और भी रीजंस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी रीजंस हैं. तो कुल मिला के आपने देखा कि अर्थक्वेक के क्या रीजन है. आप भी देखेंगे अर्थक्वेक आने से, अगर समंदर के नीचे अर्थक्वेक आता है तो इट कुड बी कॉज ऑफ सुनामी. जो हायर ओशन वेव्स इज कॉल्ड द सुनामी, दैट इज जापानीज वर्ड्स. तो याद रखिएगा, समुद्री तरंगे तो सुनामी भी पैदा करता है. और ऐसा एक सुनामी 2011 में पैदा हुआ, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आपने देखा होगा, सुना होगा, जापान में डिस्टर्ब हुआ, क्लोज्ड हुआ, शटडाउन हुआ, और कहते हैं कि सम लीकेज भी हुआ. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल का लीकेज भी हुआ. तो ये एक रीजन है. इसके अलावा मैं बताऊंगा सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस दैट मेजरिंग ऑफ earthquake magnitude on Richter scale. तो रिचर स्केल, मिस्टर रिचर ने इसका इजाद किया, तो रिचर स्केल. सिस्मोग्राफी जो कहते हैं वो क्या है, तो इसको मेजर करने के स्टडी को कहते हैं. एंड स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इट इज सिस्मोलॉजी. द फर्स्ट टाइम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप्ड बाय, आई मीन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसके लिए, तो मैंने अभी कहा अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को फर्स्ट टाइम 132 एडी में चाइना में चैंग हैंग ने डेवलप किया था. बट इट इज नॉट सच बिग इशू. अब सवाल है, जापान को तो भूकंप का देश ही कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं. और अब हम बात करें तो सडन स्लिप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ये एक कारण है, वॉल्केनिक इरप्शंस दूसरा कारण है, ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स हैं ये एक बड़ा कारण है. माइनर कॉज भी बहुत सारे हैं, मैन मेड भी कॉजेस बहुत सारे हैं. मैन मेड कॉज बोलेंगे सर, इसमें क्या है, तो बड़े बड़े जो डैम हम बना रहे हैं ऐसे सिस्मिक जोन में, लाइक टेहरी डैम, टेहरी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड, हुवर डैम अमेरिका, आशवान डैम इजिप्ट,
थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना, बहुत सारे डैम हैं दुनिया में और इतने सारे डैम्स हैं तो प्रेशर तो धरती पर पड़ेगा। बैलेंस ऑफ मटेरियल हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो ये भी कारण। तो डैम है, बहुत सारे हम कंस्ट्रक्शन किसी एक जगह पर डाल देते हैं, इन सब से भी होता है। तो बैरेज, डैम, ये सब भी कारण है। फिर है आपका हाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। अगर धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर भारी होता है ना, तो वो भी आपका वजन डालेगा। और बिल्डिंग डैम्स तो है ही। बेसिकली टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दूसरा वॉल्केनिक अर्थक्वेक, तीसरा कोलैप्सिंग और चौथा एक्सप्लोशंस। हम माइनिंग के लिए बहुत सारे विस्फोट भी करते रहते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। समटाइम्स लैंडस्लाइड्स होता है, एवलांच होता है, चट्टानें धंसती है, वो भी अर्थक्वेक। और जब हम एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हैं तो भी धरती हिलती है, शेकिंग होती है। और इसी शेकिंग से पता चलता है कि यहां कहीं ना कहीं मैन मेड अर्थक्वेक आया है। द कॉज बिहाइंड न्यूक्लियर टेस्टिंग अंडरग्राउंडली, लाइक हमने खोद खलाई में, पोखरन में टेस्ट किए, उससे भी अर्थक्वेक आया, बट वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, जब 5.5 मैग्नीट्यूड रिचर स्केल या उससे प्लस होता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक, तो ये डेंजरस होता चला जाता है। अगर 8 से ऊपर हो, 8 रिचर स्केल, तो ये समंदर में हो तो सुनामी में बदल सकता है। इट कॉज ऑफ द सुनामी। 9 आने पर सब कुछ बर्बाद हो सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा। ओलंपिया शहर इटली का ऐसे ही बर्बाद हो गया। भुज हमारा तबाह हो गया था 2001 में या 2002 में, और गुजरात के भुज में, और वो लगभग जो है 7 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड के आसपास का था। तो ये याद रखना है। 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फुकुशिमा जापान 2011 में आया था, और 4-5 तक। तो याद रखिएगा, अगर आपको पता नहीं चलता तो 3 से 4 मैग्नीट्यूड का ही होगा। अगर आपको फील होता है तो ये 5 से 6 मैग्नीट्यूड का होगा। अगर धरती पर दरारें पड़ जाती हैं, धरती के अंदर से ज्वाला या पानी निकलने लगता है, तो ये 6 to 7 मैग्नीट्यूड का होगा। अगर इसमें आपके पंखे वंखे भी हिल जाएंगे। 6 और 7 मैग्नीट्यूड के बीच में आपके टेबल पर, सतह पर रखी हुई चीजें गिर सकती है, आवाज करेगी, और साउंड बहुत टफ होगा। PQS 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्विकरी। ये 3 तरंगे होती हैं जो हम और आप तो नहीं सुन सकते, लेकिन याद रहे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ये वेव सुन सकते हैं, अर्थक्वेक के ये वेव सुन सकते हैं PQS में। तो ये याद रखना है। अब सवाल ये है कि ये तरंगे तो हैं, लेकिन जहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, अभिकेंद्र और अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना, यानी एपिक सेंटर। जहां मान लीजिए धरती के नीचे जिस जगह शुरू हुआ वो आपका अभिकेंद्र हो गया, और जहां पर डेवलप हुआ अधिकेंद्र यानी एपिक सेंटर हो गया। ये ध्यान में रखिए। और ये साउंड राउंडली चलती है, तो याद है जहां पे सेंटर पॉइंट है 90 डिग्री पे, वहां ज्यादा हार्म होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वेव्स कमजोर पड़ेगा, तो उसका जो डिजास्टर्स इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब सवाल है, भारत में गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट हिमाचल, हिमालय, ये सब बहुत ही खतरनाक जोन में 4 में है। साउथ इंडिया सेफ है, बिहार वगैरह सब 3 और 4, ठीक है, में आता है थोड़ा पार्ट। तो कुल मिलाकर के बात है कि आपने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली, और अर्थक्वेक से बचने के उपाय भी बच्चों को बताए जाते हैं। तो अगर आप बिल्डिंग्स में हैं, अर्थक्वेक में हैं, तो याद रहे सीढ़ी के पास ना खड़े हो, सीढ़ी के नीचे ना खड़े हो। 2 दीवारों का जो कोना होता है, कॉर्नर ऑफ द 2 वॉल्स, वहां पर आप रहें, वो सेफ है। अगर घर के अंदर भी कोई मजबूत टेबल वगैरह है तो टेबल के अंदर बैठ जाए, क्योंकि घर का मलबा गिरेगा तो टेबल एक हद तक रोकने की कोशिश करेगा, आप सेफ हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। दुनिया में बहुत सारे अर्थक्वेक अलग अलग जगहों पर आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहां आता है, किस देश को अर्थक्वेक का देश कहते हैं, जापान को कहते हैं, और रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद जो है पिछला हिस्सा जो कैरेबियन सी से निकल के अटलांटिक ओशियन को चीरते हुए, जिब्राल्टर को क्रॉस करके, मेडिटेरियन सी होते हुए, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, हिमालय रीजन उत्तर भारत को लेते हुए, फिर हम चले आते हैं म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर होते हुए, फिर इंडोनेशिया को पकड़ के हम फिर उसी रिंग ऑफ फायर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है।
कुल मिलाकर के अर्थक्वेक पर एक छोटी सी जानकारी बच्चों के ख्याल से मैंने दी है। भारी भरकम बात हमने नहीं की है, टेक्निकल बातें ज्यादा नहीं की हैं, क्योंकि हमारे इन छोटे बच्चों को परेशानी होगी और उनको जरूरत के हिसाब से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।